हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज ड्यूका की तरफ से आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी क्योंकि अभी तक ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे, काफी सारे जिन्होंने अभी तक मैथ्स की बुक खोल के भी नहीं देखी होगी, एकदम लास्ट मोमेंट पे आके, और हमें इतनी टेंशन हो गई होगी कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या हम 80 में से 50% मार्क्स ला सकते हैं बिना पढ़े तो देखो कुछ भी नहीं होता, पढ़ना तो पड़ता ही है, थोड़ा बहुत तो बिल्कुल पढ़ना पड़ता है। पर अभी तक मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स में से अगर मान लीजिए 100% पूरा होता है ना, तो जिसमें से 50% स्टूडेंट्स ने अपनी प्रॉपर तैयारी कर रखी है। में से कुछ को टॉप्स मारना होगा, फिर उन्होंने पहले से ही सोच रखा है, किसी कोई एवरेज है, कोई चाहते हैं मोस्ट ऑफ तो भी इतने होंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ पास करा दो, कैसे भी करके ना 27 नंबर लेके आने, वो पास होना है बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, वहां से तो हमें इजीली नंबर मिल जाएंगे। हमें सिर्फ थ्योरी के पेपर में सिर्फ गिनती के जितना हमारा मार्क्स आने चाहिए पास हो जाए बस। तो देखो, मैं आपको बता देती हूँ, आपको लास्ट मोमेंट पे जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल तैयारी नहीं किया है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आपके बहुत हेल्पफुल रहेगी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितने मार्क्स का क्या आएगा, और कौन कौन से ऐसे 6 टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको 50 नंबर देने में आसानी रहेगी। 80 में से 50 आप ला सकते हैं इजीली। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा। और इसके साथ-साथ देख सब सकते हैं, क्योंकि सबको ही प्रैक्टिस करनी है, जो टॉप करना चाहते हैं उनको तो सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, एवरेज आपका जितना भी रिजल्ट आएगा। बात करते हैं इन 6 टॉपिक्स के बारे में। देखो, इस टॉपिक्स के बारे में मैं यहाँ बात कर रही हूँ, कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, उनके बारे में। पहला आपका जो है 12th क्लास के जो टॉपिक्स हैं, ये आपके दोस्तों मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, राइट। और बहुत इजी चैप्टर भी है, और इसमें से 101% आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। या तो पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो केस स्टडी बेस्ड होगा, जिसमें पूरा का पूरा केस स्टडी बेस्ड हो सकता है। अदरवाइज केस स्टडीज नहीं आता है तो एक क्वेश्चन आपका इसमें आ जाता है इनवर्स का मेथड का, जिसमें आप बोल सकते हो 5 मार्क्स का, ये फिक्स्ड रहता है। ये क्वेश्चन आपका फिक्स्ड रहता है 5 मार्क्स का। अगर मैं देखूं तो ये इनवर्स का टॉपिक किसे आता है, कहाँ के टॉपिक से आता है दोस्तों, इनवर्स के टॉपिक से। ये आप लिख सकते हो, मैं आपको बता दूं, इनवर्स के टॉपिक से। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स पे जो फोकस देना है, जिस चैप्टर में आपको हेल्पफुल रहेगा, वो आपको 4 मार्क्स, 4+5+1 की कैटेगरी में भी आ सकता है। 4 रिलेटेड आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं, या तो 4 आ सकता है या 5 आ सकता है। 1 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट अप अदर क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। या इस कैटेगरी में आएंगे कि 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, चाहे वो मैट्रिक्स का हो चाहे वो डिटरमिनेंट्स का हो, तो टोटल ओवरऑल जो है ये 10 मार्क्स का दोनों मिला के आता है। दोनों मिला के मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स एक ऐसा चैप्टर्स हैं, ये दोनों मिला के 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आपने इन टॉपिक्स को, एक तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को, इनकी प्रैक्टिस कर लो, और इसके साथ साथ जो इनवर्स है, क्योंकि आपका इसमें जितने भी है जो हार्ड वाले टॉपिक्स थे वो तो हटा ही दिए सीबीएसई ने, बट इजी इजी टॉपिक्स है उनको तो आप इजीली कर लेंगे ना। अब आपको अफसोस हो रहा होगा कि हम पहले ही पढ़ लेते, बट अब खैर कर क्या सकते हैं, टाइम तो बीत गया। अब आपको जो एंड मोमेंट पे जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जितने आप पास हो सको, आप 50 नंबर ला सको, सिर्फ उतना ही पढ़ लो। देखो, तो ये आपका एक क्राइटेरिया है कि इतने मार्क्स का आपका इस चैप्टर में से टॉपिक आएगा, तो उसी टॉपिक्स पे ध्यान दो। हाँ, सबसे मेन बात पहले कि आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी में जो मेन इंपॉर्टेंट को टॉपिक्स लग रहे हैं उन पे ध्यान दो। फिर आपको लगता है कोई एक्स्ट्रा बुक से मत पढ़ो, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल क्या बिल्कुल भी नहीं है। तो एक्स्ट्रा में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप वहां से सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर उठा के देखो, प्रीवियस ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखो कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या केस स्टडीज हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस रिपीट के मोड पे आते हैं, रिपीट मोड पे आते हैं, और अगर रिपीट मोड पे नहीं भी है तो वही क्वेश्चंस आपके आते हैं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज होकर। क्या चेंज होकर आती है दोस्तों, वैल्यू चेंज होकर आती है, बस इस पे ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम बात करते हैं एलपीपी। एलपीपी एक इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा चैप्टर, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। एलपीपी, अब कई तो ये सोच रहे हैं कि एलपीपी भी कौन सा टॉपिक आ गया, कितना शॉर्ट्स में कैसे लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म ही नहीं पता होगी कईयों को, तो लीनियर प्रोग्रामिंग
आपका ये जो चैप्टर है प्रॉब्लम्स। अब देखो ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा ग्राफ बेस्ड चैप्टर है। क्या है ये दोस्तों? ग्राफ बेस्ड चैप्टर है। और ग्राफ में आप इजीली मार्क्स गेन भी कर सकते हो, इजीली गेन कर सकते हो। अब वो इजीली मार्क्स कैसे मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके मिलेंगे ना, थोड़ा सा पढ़ के मिलेंगे। क्योंकि ग्राफ बनाना तो हमें हम स्टार्टिंग से सीखते आए हैं, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। बस हमारा ग्राफ जो ड्रॉ अप होगा वो बहुत ही इजी होना चाहिए। इजी का मतलब है कि उसके अंदर जितने भी आपको यूनिट्स लिखनी होंगी, जो आपकी लाइंस ड्रॉ करनी होती है, प्रॉपर होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। तभी आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं। तो ये एलपीपी एक ऐसा इकलौता चैप्टर है जो 5 मार्क्स का पूरा एक आएगा। तो 5 मार्क्स आपके यहाँ से फिक्स्ड हो जाएंगे, बट आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ग्राफ की। तो डू प्रैक्टिस द ग्राफ की प्रैक्टिस करो। और ग्राफ में जो क्वेश्चंस उठाओगे, देखो छोटा सा चैप्टर है, एक एक्सरसाइज का ये चैप्टर है, एक या दो आपका जो भी है। तो 5 और 2, या तो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि 2 और 3 में, मतलब कि 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर 2 क्वेश्चन आपके ऐसे आ रहे हैं तो 2 मार्क्स के आपके क्या हो जाएंगे? एमसीक्यू। तो ये कैटेगरी हो गई कि 2 आपके एमसीक्यूज हो गए, प्लस 3 मार्क्स में आपका क्या हो जाएगा? ग्राफ आ जाएगा, ये फिक्स्ड रहेगा फिर। ये तो फिक्स्ड है। अगर 2 क्वेश्चन आया है, पूरा क्वेश्चन जब रीड अप करोगे, जब क्वेश्चन पेपर रीड अप करोगे, तो उसमें आपको पहले ही दिख गया कि 2 एमसीक्यू एलपीपी के हैं, तो बाकी के जो 3 मार्क्स का आएगा वो फिक्स्ड है आपका कि ग्राफ का क्वेश्चन आना। ये आपका फिक्स्ड है दोस्तों कि ये फिक्स्ड ग्राफ का क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज एमसीक्यू नहीं है तो पूरा 5 मार्क्स का ग्राफ भी आ सकता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये इजी है, ये आपका ग्राफ इसमें भी पूछा जा सकता है। तो मेन आपको यहाँ पे किस पे ध्यान देना है? ग्राफ पे देना है। जो एमसीक्यू है वो आपका थ्योरी बेस्ड से भी पूछा जा सकता है, ग्राफ के बिहाफ पे भी पूछा जा सकता है, ओरिजिन से रिलेटेड या कोई भी ऐसी चीजें जो आपको पढ़नी जरूरी है। राइट? तो एलपीपी टॉपिक पढ़ो, उसमें क्या पढ़ना है वो देखो। हमने 2 टॉपिक्स अभी कवर अप करे हैं, थर्ड टॉपिक। तो यहाँ से आपके 15 मार्क्स इजीली मिल गए। अब बात करते हैं वेक्टर 3D की। इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको बहुत ध्यान से देखना। ये सीरियसली आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 2 तरीके के चैप्टर की, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि कैलकुलस पे दो। कैलकुलस पूरा का पूरा एक 35 मार्क्स का चैप्टर आता है, 35 मार्क्स के आपके पेपर में आता ही आता है। उसके जितने भी टॉपिक्स हैं, जहां से भी क्वेश्चन आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा, वो टोटल ओवरऑल 35। और क्या होता है ना कि कैलकुलस हमें हार्ड लगता है एज कंपेयर टू ऑल चैप्टर्स के कंपेयर्स में। अगर मैं चेक करूं या आप लोग भी देखोगे ना, तो मैं बता रही हूँ वो ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को वो हार्ड लगता है। और सब सोचते हैं कि उस चैप्टर को हम छोड़कर ही जाएं। सबके माइंड में एक ही होता है कि कुछ भी करके इसको, टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को छोड़ के बाकी जितने भी हैं उनको अच्छे से पढ़ लें तो हम इजीली मार्क्स ला सकते हैं, और ला सकते हो। सिर्फ आपको मैं सिर्फ 5 मार्क्स का बताऊंगी, ओनली 5 मार्क्स का। 45 मार्क्स में तो मैंने आपको अदर चैप्टर्स का बता दिया। तो 5 नंबर का तो आप थोड़ा सा वहां से पढ़ लोगे ना। अगर 1-2 टॉपिक भी कर लोगे तो आपको मिल जाएंगे। 5 में से 3 भी ला सकते हो, 2 भी ला सकते हो, कुछ तो करोगे। बट करोगे ना? देखो करना तो आपके ऊपर है। अभी तक आपने नहीं पढ़ा, आपको पास तो होना है, तो कुछ तो करो। उसलिए ये मेन टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लग रहे हैं इस चैप्टर्स के रिलेटेड, वही मैं आपको बता। बात करें वेक्टर 3D की, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसमें थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ी सा पुशअप करोगे आप, थोड़ी सी हार्डवर्क करोगे तो चैप्टर इजी है। और इसमें आपको 14 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान से, अगर इसमें ये लास्ट के कुछ टॉपिक्स आप इजी। देखो 5 मार्क्स का इसमें आता है, इसमें ना चॉइस होती है। अब मैं इसमें बात कर रही हूँ वेक्टर 3D, 14 मार्क्स का आपका आता है, और इस वेक्टर 3D में चॉइस होती है। देखो इसमें क्या होता है कि चॉइस होती है। अब 5 मार्क्स में चॉइस किस किस कौन से टॉपिक्स में? ऐसे 2 टॉपिक्स हैं, उन दोनों टॉपिक्स में से कोई भी एक टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग कर लो। कोई भी एक टॉपिक, वो दोनों टॉपिक ही आएंगे पेपर में और वो ऑप्शन में आते हैं। आप कोई भी एक टॉपिक अटेंड कर सकते हो। अगर दोनों पढ़ना है तो दोनों पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो आप पे है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट एक टॉपिक तो उसमें दोनों में से आना ही अच्छे से चाहिए। फर्स्ट इज दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से कर लो चाहे आप, या आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नहीं करोगे टॉपिक तो इमेज से रिलेटेड वाला कर लो। ये दोनों जो है इनमें चॉइस आनी है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। ये ऑप्शन है आपके पास, तो ये टॉपिक फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड रहते हैं आपके, और इनको अच्छे से कवर अप करो। तो आपका वेक्टर 3D बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा बचेंगे एमसीक्यूज में आ सकता है, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स में और अदर्स। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो इसमें, वो आपके पास डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट से ही आता है। डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट से जो आएगा आपका, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो यहीं से आएगा।
तो वेक्टर 3D में जो ध्यान देने हैं वो क्वेश्चंस आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का टॉपिक देख लो, ये नॉर्मल है, ये टॉपिक्स इन पे ध्यान दो। इससे हटके एक्स्ट्रा अदर्स आएंगे तो ये आप कर लेंगे। ये चैप्टर बिल्कुल मत स्किप करके जाना, बिल्कुल मत छोड़ के जाना, क्योंकि मार्क्स गेन कराने वाला चैप्टर है और ये अच्छे से कर लेना। एंड मौके पे कई बार होता है ना कि पूरे टाइम हमने पढ़ा नहीं, या पढ़ा भी, हमने पूरे टाइम पढ़ा और हमें समझ नहीं आया, बट हम जब एंड मौके पे आते हैं ना, पढ़ने बैठते हैं, तो कई बार क्या होते हैं, चीजें जो हमें पूरे साल नहीं समझ आती वो एंड में आके समझ आती होता है। ये फैक्ट बता रही हूँ मैं आपको, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मैंने भी एक्सपीरियंस किए हैं दोस्तों। जब मेरा एग्जाम था ना, तो मैं भी यही करती थी, कुछ टॉपिक्स में स्किप कर देती थी स्टार्टिंग में, कि जब एग्जाम में होगा कि अगर मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है तो मैं उस टाइम पढ़ूंगी, क्योंकि जब मैं रिफ्रेश फ्रेश पढ़ूंगी, रिसेंटली मैंने जो नया ताजा टॉपिक कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उठा के, तो वो मुझे कई बार समझ आता है। उस टाइम पे हम अपने माइंड में थोड़ा सा जोर डालते हैं, पुशअप करते हैं, प्रेशर डालते हैं, क्योंकि होता है ऑलरेडी प्रेशर कि पूरा टाइम हमने कुछ पढ़ा नहीं, और अब एंड मौके पे आके सी क्या करते हैं, जब हमें कोई चीज स्टार्टिंग में हार्ड लगती है तो हम उसे छोड़ देते हैं, हम बाद में देख लेंगे, हम या बाद में कर लेंगे, वो करते करते हमारा टाइम इतना निकल जाता है ना कि हम किसी चीज में ध्यान ही नहीं दे पाते। फिर आती है वो टाइम, वो घड़ी जब आपका एग्जाम का टाइम होता है, एग्जाम डे आता है, उससे जस्ट एक दिन पहले हमें रियलाइज होता है कि यार हमें तो इतना सब कुछ पढ़ना है, पर हम पढ़े कैसे, हम करें कैसे। तो वही चीजें मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, तो उसको प्लीज इस चैप्टर को स्किप मत करना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। बहुत अच्छे से, तो क्या ही, जो कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक्स आपको लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है, वही टॉपिक पढ़ो बस। आपको तो सिर्फ पास होना है, उतने नंबर लाने हैं, क्योंकि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं या जो टॉप स्टूडेंट्स हैं वो तो अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक किताबें भी नहीं उठाई होंगी। होंगे ऐसे कुछ मूर्ख जो बिल्कुल भी नहीं, जिन्हें मैथ से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। तो फिर ली क्यों थी आप लोगों ने मैथ्स? अगर मैथ्स ली है तो मैथ्स पढ़ो ना, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखो दोस्तों, आप कर लोगे, आप करोगे तभी तो होगा, बट आप करोगे ही नहीं तो कैसे हो। मैं तो सिर्फ आपको बता सकती हूँ, और आपको करने हैं, करके दिखा दो ना, एक दिन के अंदर झंडे गाड़ दो, क्या प्रॉब्लम है इसमें, कर लोगे। नेक्स्ट, अब तो देखो रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन जो आता है वो उसके साथ साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आता है, तो उसको भी मैं ऐड कर दूं कि नहीं करूं? कर देती हूँ उसको भी ऐड में। ये आता है आपके साथ इनवर्स प्लस में ट्रिग्नोमेट्री के साथ। देखो मैं इसमें एक और टॉपिक ऐड कर देती हूँ। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मैं पहले बात कर रही हूँ दोस्तों, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका फिक्स्ड है, आना ही आना है। और ये भी बता देती हूँ कि ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आना है, ये आप एनसीईआरटी से ही पढ़ लेना बस। और ये कौन सा टॉपिक आएगा? प्रिंसिपल से रिलेटेड। प्रिंसिपल टॉपिक से रिलेटेड ये फिक्स्ड है, जो आना ही आना है, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, मैं आपको बता रही हूँ। एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ये फिक्स्ड है आपका, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आना ही आना है, राइट। तो 2 नंबर आपको यहाँ से गेन हो जाएंगे। रिलेशन एंड फंक्शन की बात करें तो रिलेशन एंड फंक्शंस में 5 नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो आपके इन तीनों टॉपिक से रिलेट आएगा, वो फिक्स्ड है, ये तीनों फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड है, ये भी वन वन फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस, रिफ्लेक्सिव फंक्शंस, ये तीनों फिक्स्ड हैं। इन तीनों में से कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 मार्क्स में, अदर्स हो जाएंगे 1 मार्क्स में, आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है, एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, ये भी 2 मार्क्स में। अदर्स आपसे पूछे जाएंगे, आपसे अदर्स अगर नहीं भी पूछे जाएंगे, या जो भी है आपका, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्डर डिग्री से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो ये वही वही टॉपिक्स पढ़ के जाओ, इस कैटेगरी के होंगे, तो आपको क्या है, आपके आसानी से आपके कितने हो जाएंगे, 8 मार्क्स का, तो ये यहाँ से कवर अप हो गया, और 2 मार्क्स ये हो गए, तो टोटल मिला के 10 मार्क्स आपके यहाँ 2 चैप्टर से, एक ही चैप्टर में 2 कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्लियर आपको कवर अप हो गया, राइट। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं बैकअप का, फिफ्थ टॉपिक इज योर प्रोबेबिलिटी, जो 8 मार्क्स का इकलौता चैप्टर है जिसमें आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है। देखो प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्किप मत करना, बिल्कुल मत स्किप करना। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसमें आना ही आना है, 101% केस स्टडी आता है। अगर केस स्टडी नहीं आएगा तो एमसीक्यूज आ जाएंगे, वो कितने मार्क्स के होते हैं, मार्क्स एमसीक्यूज आ जाएंगे। अब केस स्टडी जो होता है पूरा का पूरा 8 मार्क्स का, तो मैं आपको क्या ही बोलूं, जो मान लो अगर ये 5 मार्क्स का भी आएगा, ये 6 मार्क्स का भी आता है। केस स्टडीज आपका 3 में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अगर 5 और 6 में केस स्टडी नहीं आ रहा है,
तो आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप पढ़ के जाना। इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, इस चैप्टर का जो आना है फिक्स्ड है। ये जो आपकी आना है, एक तो बेस थ्योरम, ये फिक्स्ड है, जो हर साल पेपर में आती ही आती है। 6 मार्क्स में मोस्ट प्रोबेबली ये 6 मार्क्स में आएगी, तो 2 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आ जाएंगे। 2 मार्क्स में केस स्टडी भी पूछा जा सकता है आपसे, कुछ भी हो सकता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपका 6 मार्क्स का है ही है। इन मोस्ट प्रोबेबली मैं 99% बोल रही हूँ, 99 में छोड़ो, 100% ही बोल रही हूँ, आना ही आना है, फिक्स्ड है। तो ये टॉपिक, ये बेस थ्योरम तो मत छोड़ के जाना। पहले मैं आपको बताती हूँ, ये बेस थ्योरम आपको सिर्फ एनसीईआरटी से करनी है, और एनसीईआरटी से करने के बाद अगर आपने पढ़ना है तो आप सैंपल पेपर में से पढ़ना, वहां पे क्वेश्चन देखना कि किस फॉर्म में आया हुआ है, कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो उस पर ध्यान देना। ये हो गया आपका, ये चीज है। और बायस थ्योरम में एक ऑप्शन भी आता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक आता है, इसमें प्लस जोड़ सकते हो वो ऑप्शन में, पीडी का ये ऑप्शन में आता है, या तो ये या तो ये, या तो ये या तो ये नहीं तो वो नहीं तो ये, बस यही अब ऑप्शन है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स कह सकते हो। दोनों टॉपिक आप अच्छे से कवर अप कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, अगर आप दोनों चाहते हो पढ़ना। अरे आप दोनों नहीं चाहते तो कोई भी एक भी पढ़ के जा सकते हो, दोनों में ही चॉइस आती है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको कंसीडर करूंगी कि आप बेस थ्योरम अच्छे से पढ़ के जाना, राइट। एनसीईआरटी बेस पढ़ के जाना, एनसीईआरटी के साथ एग्जांपल्स देख लेना, बस बहुत बात खत्म है, आपको आसानी से आप कर लो। नेक्स्ट बात कर रही हूँ कैलकुलस। अब देखो 45 मार्क्स तो आपको मिल गए, बट बचे 5 मार्क्स, यहाँ से भी देख लो ना, कुछ तो समझ आएगा ही, थोड़ा बहुत ही सही। तो 5 मार्क्स जो यहाँ से है, ये टॉपिक्स में आप बता रही हूँ, इंक्रीज और डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट कर सकते हो आप कैलकुलस में। एचओडी की बात करूं तो एचओडी में क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तो आप इजीली कर ही लोगे, डेरिवेटिव एक टॉपिक है जहां से आप पढ़ लेना, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ज्यादा कंसिडर नहीं करूंगी, क्योंकि ये टफ लगता है, इसमें फॉर्मुलेस भी ज्यादा होते हैं, अगर, क्योंकि एक तो टाइम भी नहीं है बिल्कुल भी। तो देखो, हाँ, जिन्हें टॉप करना है वो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, उन्हें तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के टॉपिक्स उन्हें पढ़ने हैं। बट डेरिवेटिव मैं कंसिडर करूंगी, मैं इंक्रीज डिक्रीज करूंगी, ऑर्डर डिग्री कर सकते हो, इसमें आपका एमसीक्यू आ जाता है। ऑर्डर डिग्रीज में आपके पास एमसीक्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऑर्डर और डिग्री के, लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन भी ऐड। तो 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे दोस्तों। मैंने आपको पूरा 50 मार्क्स का पेपर का कॉन्सेप्ट बता दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है एक्स्ट्रा, तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, बट एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम भी होना चाहिए, वो जो आपके पास बिल्कुल नहीं है। तो जितना टाइम है उसको अच्छे से कंज्यूम करो, यूटिलाइज करो, और जो कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक्स आने चाहिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, उनको अच्छे से पढ़ो, और आपके मार्क्स 101% गारंटी दे रही हूँ कि 50 मार्क्स तो आने ही। 50 में से कितने ले आओगे, ज्यादा से ज्यादा 45 और 50 के बीच में तो आ ही जाएंगे, और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल, तो ओवरऑल आपका अच्छा एक रिजल्ट भी बन जाता है। आपका पासिंग क्राइटेरिया से भी एवरेज रिजल्ट बन जाता है, बट आप लास्ट मोमेंट पे इतने टॉपिक्स को, इतने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के जाओ, लिख के पढ़ना, पहले बता रही हूँ, ठीक है। फॉर्मुलेस पे थोड़ा सा ध्यान दे देना, आप इजीली कर लो, राइट। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए, आपके आने वाले जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हैं जो आपके अभी चल रहे हैं, उन सब के लिए। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब आपको, मैं आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच।